नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। डीटीसी कर्मचारियों को नियमित करने का मुद्दा गरमाया। दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों को नियमित करने समेत उनकी अन्य मांगों को लेकर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखा है। इसी साल अगस्त में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी डीटीसी कर्मचारियों से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने बस में सफर भी किया था। राहुल गांधी ने तब एक्स पर पोस्ट डालकर डीटीसी के संविदा कर्मचारियों को नियमित करने समेत अन्य मांगों को उठाया था। धूल प्रदूषण को रोकने के लिए एक्शन में दिल्ली सरकार, 523 टीमों का गठन। दिल्ली सरकार धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक एक्शन मोड में है। एंटी डस्ट अभियान के तहत अब तक 2764 निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया जा चुका है। नियमों के उल्लंघन पर 76 साइटों को नोटिस और चालान जारी किए गए। साथ ही 17,40,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। दिल्ली की हवा हुआ और जहरीली, सांस लेना भी हुआ मुश्किल। दिल्ली में ठंड की दस्तक के साथ ही प्रदूषण का खतरा भी बढ़ने लगा है। राजधानी में लगातार चौथे दिन दिल्ली की हवा खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। कई इलाकों में AQI 300 के पार भी पहुंच गया है। दिल्ली के आनंद विहार, अक्षरधाम और इसके आसपास के इलाकों में AQI 334 के साथ बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है, जिससे सांस लेने में काफी परेशानी हो रही है। दिल्ली मेट्रो में बिना परीक्षा मिल रही नौकरी, सैलरी 72,000 रुपए महीना। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी DMRC ने सुपरवाइजर से लेकर जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट सेक्शन इंजीनियर और सीनियर सेक्शन इंजीनियर जैसे कई पदों पर भर्तियां निकाली। इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 50,000 रुपए से लेकर 72,600 रुपए सैलरी मिलेगी। अब केजरीवाल के हाथों तय होगा सत्येंद्र जैन की राजनीतिक भूमिका। आपके वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन ने शनिवार को कहा कि उनके भविष्य की राजनीतिक जिम्मेदारियां पार्टी और उसके संयोजक अरविंद केजरीवाल तय करेंगे। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 18 महीने जेल में बिताने के बाद शुक्रवार रात तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। जब उनसे उनके भविष्य की राजनीतिक भूमिका के बारे में पूछा गया तो आप नेता ने कहा, हमारी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जो भी कहेंगे मैं वही करूंगा। राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद भी दिल्ली पर ही आपका फोकस। राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद भी देश भर की जगह फिलहाल दिल्ली पर ही आम आदमी पार्टी फोकस करेगी। दरअसल आपको दिल्ली की चिंता सता रही है। मुख्यमंत्री रहे पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप और उनके सहित पार्टी के प्रमुख नेताओं के जेल जाना उनकी चिंता का मुख्य कारण है। इसी को ध्यान में रखकर दूसरे राज्यों की जगह अधिक ध्यान देने की जगह आप दिल्ली पर पूरा फोकस लगा रही हैं। सूत्रों की माने तो दिल्ली विधानसभा चुनाव तक आप पूरी तरह दिल्ली पर केंद्रित रहेगी। फिर एक बार कई फ्लाइट्स को मिली बम से उड़ाने की धमकी। एयरलाइंस को बम की धमकी मिलने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। शनिवार को भी कई फ्लाइट्स में बम रखा होने की धमकी दी गई, जिससे अफरा तफरी की स्थिति रही। जिन फ्लाइट्स को बम की धमकी मिली है उनमें से 3 इंडिगो एयरलाइंस और कुछ फ्लाइट अकासा एयर की है। अकासा ने संख्या नहीं बताई। इंडिगो ने बयान जारी कर इसकी जानकारी दी और कहा है कि वे सभी जरूरी कदम उठा रहे हैं। Amazon भारत में करेगा बड़ा बदलाव। प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के बाद भी नजर आएंगे एड्स। जल्दी आपको टीवी और फोन्स पर एड्स देखने के लिए पैसे देने होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म सब्सक्रिप्शन के बाद भी लोगों को एड्स परोसने की प्लानिंग में लगे हुए हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, मेक्सिको, स्पेन और यूके के बाद अब भारत की बारी है। इन देशों में इस साल की शुरुआत से Amazon ने सब्सक्रिप्शन के साथ एड्स दिखाना शुरू कर दिया है। सलमान खान की बढ़ाई गई सुरक्षा। दुबई से मंगवाई नई बुलेट प्रूफ कार। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के कार कलेक्शन में एक नई लग्जरी कार शामिल हो गई है। ये कार बुलेट प्रूफ है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकियों के बाद सलमान खान की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। खबर है कि सलमान खान की पुरानी कार में भी सुरक्षा के लिहाज से कुछ बदलाव किए गए। 12 अक्टूबर को सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद NCP नेता और सलमान खान के दोस्त बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। इसकी जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग ने ली तो सलमान खान की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। दिल्ली NCR में आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताए फेफड़ों को मजबूत रखने के तरीके। सर्दियों की शुरुआत होने से पहले दिल्ली NCR की हवा जहरीली हो गई है। कई जगहों पर AQI 400 से लेकर 500 के बीच पहुंच गया है। एयर पॉल्यूशन बढ़ने से फेफड़ों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। जब हवा के जहरीले तत्व हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं तब अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज समेत कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। पोल्यूशन हार्ट और ब्रेन को भी बुरी तरह से प्रभावित करता है। आयुर्वेद में पोल्यूशन से निपटने के लिए कई तरह के बताए गए हैं जिन्हें अपनाकर सेहत को दुरुस्त रखा जा सकता है। ईडी का आरोप, खाड़ी देशों में 13,000 एक्टिव PFI मेंबर्स। भारत में प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ 2 साल से चल रही ईडी की जांच में नए खुलासे हुए हैं। ईडी ने बताया कि PFI के सिंगापुर और खाड़ी देशों में 13,000 से ज्यादा एक्टिव मेंबर्स हैं जिन्हें करोड़ों रुपए के फंड जुटाने की जिम्मेदारी मिली है।
महंगे होने वाले जूते और घड़ी, जीएसटी दरों में होगा संशोधन। जीएसटी पर बने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने कई जगह टैक्स रेट में बदलाव की सिफारिश की है। इसमें महंगी घड़ियों व जूतों पर जीएसटी बढ़ाने, जबकि साइकिल, नोटबुक्स और पानी के पैकेज बोतल पर जीएसटी घटाने की सिफारिश की गई है। इन सभी मुद्दों पर अगले महीने होने वाली जीएसटी काउंसिल बैठक में निर्णय लिया जा सकता है। बीजेपी ने उपचुनाव के लिए घोषित किए 25 उम्मीदवार। बीजेपी ने 24 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने केरल की वायनाड लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी के सामने नव्या हरिदास को उतारा है। इसके अलावा बीजेपी ने असम की 3, बिहार की 2, छत्तीसगढ़ की 1, कर्नाटक की 2, केरल की 2, मध्य प्रदेश की 2, राजस्थान की 6 और पश्चिम बंगाल की भी 6 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के समय मौजूद सुरक्षा गार्ड सस्पेंड। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को लेकर जांच चल रही है। इस बीच हत्या के समय सिद्दीकी के साथ मौजूद पुलिस सुरक्षा गार्ड के खिलाफ एक्शन हुआ है। कांस्टेबल श्याम सोनावणे को सस्पेंड कर दिया गया है। मुंबई पुलिस की ओर से शनिवार को यह जानकारी दी गई है। साथ ही बताया गया है कि सोनावणे के खिलाफ आंतरिक जांच भी चल रही है। बुरे फंसे जस्टिन ट्रूडो, कनाडा का अफसर आतंकी गतिविधियों में शामिल। भारत और कनाडा के बीच रिश्तों में काफी ज्यादा कड़वाहट घुल चुकी है। इसी बीच भारत सरकार ने भगोड़े आतंकवादियों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में कनाडाई सीमा सेवा एजेंसी के अधिकारी का नाम और तस्वीर शामिल है। भारत ने यह लिस्ट ट्रूडो सरकार को सौंपी है। जानकारी के मुताबिक संदीप सिंह सिद्धू प्रतिबंधित इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन का सदस्य और सीबीआई से कार्यरत है। सिद्धू पर पंजाब में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप है। शेख हसीना मामले में भारत को आंखें दिखाने लगा बांग्लादेश। भारत में शरणार्थी बनकर रह रही बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर बांग्लादेश की तरफ से लगातार बयानबाजी जारी रही है। बांग्लादेशी अंतरिम सरकार में कानून मंत्री आसिफ नजरुल ने कहा कि अगर भारत शेख हसीना के प्रत्यर्पण से इनकार करता है तो इसका कड़ा विरोध किया जाएगा। जम्मू कश्मीर को कैसे मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा? अब्दुल्ला कैबिनेट के प्रस्ताव पर एलजी की मुहर। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट ने पहले ही मीटिंग में कवायद शुरू कर दी है। उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के प्रस्ताव पारित किया था। इस प्रस्ताव को अब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंजूरी दे दी है। जम्मू कश्मीर की कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किए जाने वाले मामले पर प्रधानमंत्री और केंद्र के साथ बातचीत के लिए अधिकृत किया है। इस सिलसिले में उमर अब्दुल्ला दिल्ली जाएंगे और केंद्र से चर्चा करेंगे। दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस लेना हुआ मुश्किल, आधे से ज्यादा लोग हो रहे हैं फेल। अगर आप सड़क पर कोई भी वाहन चलाते हैं तो उसके लिए आपको लाइसेंस की जरूरत होती है। दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑटोमेटेड परीक्षा देने वाले लोगों में से लगभग आधे लोग फेल हो रहे हैं। रोहिणी, राजा गार्डन और शाकुर बस्ती के परीक्षण केंद्रों पर 5% 45% से भी कम है। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने कहा है कि जनवरी-अगस्त में हल्के मोटर वाहनों के लिए ड्राइविंग परीक्षणों में 5%, 12 स्वचालित ड्राइविंग परीक्षण ट्रैक पर 54% था। मैनुअल परीक्षणों में 5%, लगभग 80% अधिक। दिल्ली में धनिया की कीमत हुई कमजोर, अब लहसुन के दाम छू रहे आसमान। नवरात्र में आसमान छू रही टमाटर और हरी धनिया के पत्ते समेत लगभग सभी सब्जियों की कीमतों में गिरावट के संकेत मिलने लगे हैं। अब सब्जी पहले की तुलना में लोगों को थोड़ी राहत देती नजर आ रही है। हालांकि लहसुन की कीमतें अभी भी स्थिर बनी हुई हैं। फिलहाल अगले साल से पहले इसकी कीमतों में कमी होने की संभावना न के बराबर है। दिल्ली पुलिस मुख्यालय में चाय परोसते समय कर्मचारी की मौत। दिल्ली के जयसिंह रोड पर पुलिस मुख्यालय की कैंटीन में काम करने वाले 24 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस को ऐसा संदेह है कि व्यक्ति की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है, लेकिन मौत का सही कारण पोस्टमार्टम होने के बाद ही पता चलेगा। जियो का 84 दिन वाला सबसे सस्ता रिचार्ज प्लान, महंगे प्लान्स की टेंशन हुई खात्मा। रिलायंस जियो के पास अपने ग्राहकों के लिए कई तरह के रिचार्ज प्लान्स मौजूद हैं। बीते दिनों कंपनी ने लिस्ट से कई सारे प्लान्स को हटाया और साथ ही प्लान्स के दाम में भारी भरकम बढ़ोतरी भी की। हालांकि अब भी जियो के पास कई सारे ऐसे प्लान्स हैं जिनको यूजर्स जमकर पसंद कर रहे हैं। जियो के पास पोर्टफोलियो में 84 दिन की वैलिडिटी वाले एक से बढ़कर प्लान्स मौजूद हैं। अगर आप जियो का सिम इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए 84 दिन वाला प्लान काफी किफायती हो सकता है। 1 दिसंबर टीई 2024 की रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख बढ़ी। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने ओडीएल और ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए दिसंबर मिड टर्म एंड एग्जामिनेशन की रजिस्ट्रेशन की तारीख को एक बार फिर आगे बढ़ा दिया है। अब कैंडिडेट 27 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इससे पहले आखिरी तारीख 20 अक्टूबर थी। अगर आप अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
अनशन पर बैठे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने सरकार को दिखाया आईना। लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूचित में शामिल करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर दिल्ली में पिछले 14 दिन से जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक अनशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल चुनावों से ही कोई देश लोकतांत्रिक नहीं बन जाता, बल्कि ये तभी हो सकता है जब लोगों की आवाज सुनी जाए। वेलकम इलाके में 2 गुटों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग, 20 राउंड चली गोलियां। उत्तर पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके में 20 राउंड गोलियां चलने का मामला सामने आया है। यह फायरिंग 2 गुटों के बीच हुई है, जिनमें रुपयों को लेकर विवाद था। इस दौरान एक युवती को गोली लग गई, जिसका नाम इफ्रा है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई है। मामले की जांच की जा रही है। दिसंबर में शुरू होगी दिल्ली की तीसरी रिंग रोड। इस साल दिसंबर तक दिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट अर्बन एक्सटेंशन रोड पूरा हो जाएगा। डीडीए द्वारा 3600 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किए जा रहे इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य दिल्ली में यातायात व्यवस्था को बेहतर करने के साथ लोगों को जाम से निजात दिलाना है। UER2 की कुल लंबाई 75.71 किलोमीटर है। इसमें से 54.21 किलोमीटर हिस्सा दिल्ली और 21.50 किलोमीटर हिस्सा हरियाणा। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।